नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रीट भर्ती के लिए जो आवेदन करना है उस आवेदन का जो फॉर्मेट है वो आप सबके सामने लेकर आया हूँ। आपको आवेदन करते समय वो किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आवेदन में संशोधन करने का कोई भी आपको विकल्प नहीं मिलेगा। आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर पर आता है जो आवेदक का नाम है। आपको अपना नाम है वो टाइप करना है, स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद लिंग है, पिताजी का नाम है, माता का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। इनमें आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, विशेष रूप से डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आयु आयु ध्यान रखना है आपको। 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु क्या होगी वो आपको इस ऑप्शन में भरना है। उसके बाद में श्रेणी दे रखी है, यानी कि आप ओबीसी से हैं या जनरल से हैं, एसटी जो भी एससी जो भी है। उसके बाद क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद है वो दिव्यांगजन श्रेणी है, उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी है, ये उनके लिए विशेष योग्यजन प्रतिशत, यानी कि आपका जो शरीर है उसमें कितने प्रतिशत आपकी विशेष योग्यता है उस प्रकार से। उसके बाद धर्म, यानी कि रिलीजन कौन सा है आपका, वैवाहिक स्थिति मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे आपके जीवन साथी का नाम लिखना होगा। और क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं। उसके बाद में क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया, ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको है वो इस प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैंने शादी के समय किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। ठीक है। उसके बाद में जिनकी भी स्थिति मैरिड है उनको विवाह पंजीयन नंबर है वो अवश्य रूप से इस फाइल में भरने होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट है इसके अंतर्गत स्कैन नहीं करना है, सिवाय आपके जो फ़ोटो और हस्ताक्षर के अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आपके जीवित बालक की संख्या 2002 से पहले कितने बालक हैं, उसके बाद कितने हैं और टोटल कितने हैं। ठीक है। उसके बाद सामान्य सी डिटेल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बाद आपकी ईमेल आईडी। विशेष रूप से ध्यान रखना ये फॉर्म आपको है वो एसएसओ आईडी उसके माध्यम से भरा जाएगा। और एसएसओ आईडी आपको है वो ई मित्र के माध्यम से बनवानी पड़ेगी। उसके बाद में आता है अप्लाई के लिए आवेदन, ये राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो टीएसपी एरिया है उनके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद में आपको पत्राचार का पता टाइप करना है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, गांव, पिन कोड, फ़ोन नंबर वगैरह। और उसके बाद में आता है परमानेंट पता, ये दोनों इस लगभग सेम ही होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता का ऑप्शन आता है, गृह राज्य कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक है, तहसील है, गांव है। ठीक है। या फिर आप किसी देश से यहाँ पे भारत में विस्थापित हुए हैं तो वो आपको भरना है, ये विशेष रूप से यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद आप विशेष श्रेणी से हैं, यानी कि विशेष श्रेणी में आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, एनसीसी कैंडिडेट है, ये उनके लिए ऑप्शन है। किसी भी प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट में वो फॉर्म भरने वक्त मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से भरना। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व कैदी है, यानी कि आप पहले किसी भी केस में है वो जेल की सज़ा काट चुके हैं। उसके बाद में आता है कि आप है वो मौजूदा राज्य सरकार में कर्मचारी जो स्थायी हैं, अगर हैं तो आपको डिटेल भरनी है। और आपको एनओसी लगानी होगी, जो एनओसी आपका विभाग है वो आपको देगा कि हमारे विभाग को आपके इसमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। उसके बाद में आगे आता है कि आपकी जो पारिवारिक इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद अतिरिक्त श्रेणी है। उसके बाद चरित्र सत्यापन है, ये आपराधिक रिकॉर्ड यहाँ पे आपको है वो कोई भी आप पर केस नहीं है तो आपको नो फिल करना है, अन्यथा आपका यस वाला वो होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आती है। शैक्षणिक योग्यता में
परीक्षा का नाम जैसे कि ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी आपने किस बोर्ड से की या किस विश्वविद्यालय से, वो जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अनुक्रमांक डालना है, परिणाम डालना है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण वाला जो है। उसके बाद उत्तीर्ण किस वर्ष में की, वर्ष यहाँ पे डालना है। उसके बाद कुल जो पूर्णांक है वो कितने का है, प्राप्तांक है, प्रतिशत ग्रेड कौन सा है, प्रवेश तिथि। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब से ये कल से फॉर्म स्टार्ट हुए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये समस्या है कि प्रवेश तिथि आपको डालना अनिवार्य नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे वो नील कर सकते हैं। अगर आप भरना चाहें तो जुलाई के आसपास आप है वो भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है वो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पासिंग तिथि ये भी भरना हो तो भर दें, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो 2018 वाले थे उनके फॉर्म में है वो भरा हुआ नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं। और सीनियर सेकेंडरी में भी ये सभी ऑप्शन है। उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, रीट है, ठीक है। उसके बाद बहिष्कृत करने का विवरण, यानी कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई है वो पहले से कोई मुकदमा दर्ज है, जैसे कि आपका कोई नकल प्रकरण है, उससे संबंधित विवरण है। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन, यानी कि आपके बीए में कौन से वैकल्पिक विषय थे। ये 3 वैकल्पिक विषय दिए गए आपको यहाँ पे भरने। उसके बाद रीट 2021 में विषय कौन से, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, और विशेषज्ञता विषय, इसकी भाई मुझे भी जानकारी नहीं है, आप पता करें। उसके बाद माध्यम आता है कि आवेदक ने स्नातक में पढ़ाई किस माध्यम से की, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम जो भी है। और स्नातकोत्तर यानी कि जो एमए है उसमें किस प्रकार से की। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रतिशत गणना, ये है वो रीट लेवल 2 वालों के लिए 90% मार्क्स इनकी रीट में आपके कितने हैं। उसके बाद स्नातक के 10% जो वेटेज है वो कितना है, और टोटल कितने बढ़ते हैं वो आपके लिए। उसके बाद में आता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये आपको है वो इनकी स्कैन करने की आवश्यकता पड़ेगी। या आपके ये अगला ऑप्शन है बॉडी मार्क, बॉडी पर आप किसी प्रकार का कोई निशान है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है टीएसपी नॉन टीएसपी में आपको जो ज़िले भरने हैं। आपको टोटल है वो इस फॉर्म के अंतर्गत 30 ज़िले भरने हैं। ध्यान रखना है कोई भी अगर नॉन टीएसपी का है तो उसको टीएसपी के जो भी क्षेत्र है वो आपको नहीं भरने हैं। आप ध्यान रखिए, फॉर्म भरें, किसी प्रकार की गलती नहीं करें, क्योंकि अगर मिस्टेक करते हो तो इसमें त्रुटि सुधार का मेरे हिसाब से कोई मौका नहीं मिलता है। अभी फॉर्म शुरू हुए हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखें। और फॉर्म भरते वक्त ये भी ध्यान रखें कि जो ई मित्र वाला है वो कोई साधारण ना हो करके कोई अच्छा ई मित्र वाला हो जिसको इसके बारे में खास जानकारी हो, क्योंकि कई ई मित्र वाले बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप ध्यान रखें और आराम से फॉर्म फिल करें। धन्यवाद आप सभी का।